एवरीवन। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं ना, जैसे आपके पास में कोई डाइपोल है। अगर आपके पास में कोई डाइपोल है तो उस डाइपोल की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालेंगे किसी भी जनरल पॉइंट पे। अब ये कहना क्या चाहता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पहले तो आपको पता है ना कि डाइपोल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास में क्या है, लेट से मेरे पास में यहाँ पे एक माइनस का क्यू चार्ज है और आपके पास में यहाँ पे एक प्लस का क्यू चार्ज है। तो दो चार्ज ले लिया मैंने यहाँ पे, एक मेरे पास में माइनस का क्यू चार्ज है और एक मेरे पास में प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस कितनी ले ली मैंने यहाँ पे, 2a ले ली, ठीक है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 2a है, ठीक है। तो ये मैंने इनके बीच की डिस्टेंस ले ली। अब देखो, ये तो आपको पता ही है, इसी को हम डाइपोल बोलते हैं ना। मतलब जब आपके पास में एक माइनस क्यू चार्ज होता है और आपके पास में एक प्लस क्यू चार्ज होता है और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है, तो उसी को तो हम लोग डाइपोल बोलते हैं। अब देखो, कल की वीडियो में ना हम लोगों ने इस डाइपोल की वजह से, जैसे मान लो ये आपके पास में माइनस क्यू है और ये आपके पास में प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस जब 2a थी, देखो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू को जोड़ने वाली लाइन ये है ना। तो जब आपने इसी लाइन पे एक पॉइंट रखा हुआ था P, तो इस P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। मतलब जब आपका इसी लाइन पे एक पॉइंट रखा हुआ होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज योर एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था, याद है आपको? वो आया था V इज इक्वल टू के पी अपॉन में कितना, आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको डिराइव भी करके दिखाया था, मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। v इज इक्वल टू कितना आया था आप लोगों का, के पी अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप देखोगे ना, तो देखो नेट पोटेंशियल कितना आ गया था आप लोगों का, यहाँ पे एक्सियल पे आया था के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। तो इसका मतलब कि जब आपका पॉइंट एक्सियल लाइन पे रखा हुआ होता है, जब आपका पॉइंट कहाँ पे रखा होता है, उसी लाइन पे रखा होता है, डाइपोल वाली लाइन पे रखा होता है, तो पोटेंशियल कितना आता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर। और जब आपका जो होता है वो इक्वेटोरियल लाइन पे रखा हुआ होता है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपका माइनस का क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस का क्यू चार्ज है, और यहाँ पे मान लो आपका ओ पॉइंट है कोई, ठीक है। अब ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है, 2a होती है ना यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं मैं, मतलब ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू वाली लाइन है ना, इस पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं और उस पर अगर मैं एक पॉइंट लिख दूं P, तो इस P पॉइंट पे भी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल। मतलब जब डाइपोल को मिलाने वाली लाइन है ना, तो डाइपोल को मिलाने वाली लाइन तो ये है। तो डाइपोल को मिलाने वाली लाइन पे आपने अगर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, जैसे 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री उसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन इस पी पॉइंट पे भी आपने पोटेंशियल निकाला था, और वो कितना पोटेंशियल निकला था आप लोगों का, 0। समझे बात को? तो एक्सियल पे हमारा पोटेंशियल कितना निकलता था, के पी अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पे आपका कितना निकलता है, यहाँ पे 0 निकलता है। ये तो आपको आई होप पता होगा ना। तो देखो, ये मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, वो आपका 0 निकला था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लोगे, मतलब जनरल पॉइंट पे आपको निकालना है, ठीक है। मतलब अब ना तो आपको एक्सियल पे दिया जाएगा, मतलब ना तो आपका पॉइंट एक्सियल पे रखा हुआ होगा, ना ही आपका पॉइंट ऐसे इक्वेटोरियल पे रखा होगा। मान लो ये आपके पास में क्या है, ये बीच वाला पॉइंट मैंने ओ ले लिया, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। और इससे आप लोगों ने क्या करा, ऐसे थीटा एंगल पे, ये मान लो कौन सा एंगल है आप लोगों का, थीटा एंगल है, थीटा का सिंबल है ना भाई। तो ओ से थीटा एंगल पे मान लो कोई एक पॉइंट क्या आप लोगों का, पी पॉइंट है, ठीक है। ये आपका पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो, ना ही ये पी पॉइंट आपका इक्वेटोरियल पे, भाई इक्वेटोरियल पे होता तो फिर ऐसे होता ना, जैसे माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, इक्वेटोरियल पे होता तो ऐसे होता, एक्सियल पे होता तो एकदम लाइन पे ही होता। तो ना तो ये इक्वेटोरियल पे है और ना ही ये एक्सियल पे, ये किसी जनरल पॉइंट पे, ठीक है। तो इस जनरल पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो एक काम करेंगे, देखो इस माइनस क्यू वाले चार्ज को मैं फर्स्ट चार्ज बोल देता हूँ, प्लस क्यू वाले चार्ज को मैं सेकंड चार्ज बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, बताओ यहाँ तक तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से कितना निकालना है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक बात सबसे पहले आप लोग समझो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ बातें आपको समझनी चाहिए। देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास में प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज से अगर आपका मान लो
आर डिस्टेंस की दूरी पे अगर कोई पी पॉइंट है, तो एक चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे, मतलब पी पॉइंट पे अगर आर डिस्टेंस पे अगर कोई पी पॉइंट है, तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलता है आप लोगों का? वो निकलता है के, इस चार्ज का साइन प्लस है तो प्लस ही रहने दो, के क्यू अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर माइनस क्यू चार्ज होता है, तो माइनस क्यू से आर डिस्टेंस की दूरी पर अगर पी पॉइंट है आप लोगों का, तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा? बस माइनस का साइन है ना, तो माइनस साइन लगा लो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझे इस बात को? इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल सकते हो। ये बात आपको समझ में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर नहीं, सॉरी, के क्यू अपॉन आर आता है सिर्फ, के क्यू अपॉन आर, और ये कितना, माइनस का के क्यू अपॉन आर। समझ में आई आपको बात? तो अगर आपका प्लस क्यू चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस की दूरी पे अगर एक पी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकलेगा आपका, के क्यू बाई आर। और अगर वी पॉइंट, तो उससे कितना निकलेगा आप लोगों का, माइनस का के क्यू बाई आर। ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो इसके बाद आप समझ सकते हो। देखो, ये माइनस क्यू है ना आप लोगों का, तो इस माइनस क्यू से पी तक की कोई डिस्टेंस होगी, इस माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस होगी, और ये प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू से भी क्या होगी, पी तक की कोई डिस्टेंस होगी। समझे इस बात को? देखो ना, जैसे आप ये तो देख रहे हो, प्लस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस आर है, माइनस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस आर है। ऐसे माइनस क्यू से पी पॉइंट तक की कोई डिस्टेंस होगी, और प्लस क्यू से पी तक की भी कोई डिस्टेंस होगी, ठीक है। मान लो इस ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस को मैं आर बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है आप लोग की, 2a। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की? ये डिस्टेंस हो जाएगी आप लोग की a, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की? a हो जाएगी ना भाई साहब। ये a प्लस a कितना बन जाएगा आप लोग का? 2a बन जाएगा। ये वाली डिस्टेंस a, ये वाली डिस्टेंस a, तो 2a हो गया ना। तो अगर मान लो o है, इस पॉइंट को मैं एक काम करता हूँ, a नाम दे देता हूँ, है ना। इस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, a बोल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और इस पॉइंट को आप लोग b बोल सकते हो, इस वाले पॉइंट को, है ना, मैं बी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस ए है, ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस भी कितनी है आप लोगों की, ए है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आर है। अब एक बात याद रखना, इस वाले केस में अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है ना, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए कई बच्चे सोच रहे होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। बेटा पाइथागोरस थ्योरम तो 90 डिग्री वाले एंगल पे लगती है ना। जैसे देखो, आप इस ट्राइंगल को लो जरा, ये ट्राइंगल ओ ए पी ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ मैं, देखो ये ट्राइंगल है आपका, ये कितना है आप लोग का, ओ ए पी। अब कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे, सर ओ, देखो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस कितनी है, ए, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। तो कई लोग सोच रहे होंगे यार कि ये कितना बन जाएगा आप लोगों का, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं हम लोग, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ जाके अंडर रूट हो जाएगा ना। ये आपका परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया। तो परपेंडिकुलर कितना है, आर स्क्वायर, प्लस में बेस कितना है, ए स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ गया आपका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट ये गलत है बेटा। ये गलत क्यों है, क्योंकि ये तब लगाया जा सकता है अगर यहाँ पे एंगल आपका 90 बन रहा हो, बट हमने तो कोई जनरल एंगल थीटा ले रखा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये एंगल तो आपका 90 बन ही नहीं रहा। तो अगर ऐसा होता, देखो अगर ये आपके पास में ऐसा होता, ए ओ पी, अब देखो यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है ना, तो अब 90 के सामने हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बचा हुआ बेस बन गया आप लोगों का। अब आप लगा सकते हो इसको, आपको दिक्कत नहीं है, बट पहले नहीं लगा सकते थे। समझे इस बात को? और हमें क्या करना है, तो देखो मैं सबसे पहले क्या निकालने वाला हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालता हूँ मैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से निकालने वाला हूँ बताओ मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस क्यू को मैं फर्स्ट चार्ज बोल रहा हूँ ना यहाँ पे। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, देखो माइनस है तो माइनस की वजह से कितना लिखेंगे, के क्यू अपॉन में आर, क्योंकि माइनस की वजह से देखो मैंने आपको बताया ना कि v इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर। अगर माइनस है तो माइनस का के क्यू बाई आर लिख दोगे, ठीक है। और आर ये डिस्टेंस कौन सी होती है, माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस। तो माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस को देखना है, तो माइनस के क्यू तो आपका ऐसे ही, ठीक है, आर। अब आर देखो ये क्या बोला मैंने आपको, माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस, तो माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस को भी मैं ए पी बोल देता हूँ। माइनस क्यू से ए तक की, मैं देखो माइनस क्यू है ना आपका, माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस, तो ये ए पी तो है आप लोग का। तो ये ए पी अब आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो इस ए पी को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, एक बात बताओ, जैसे कि आपकी ए पी लाइन चल रही है ना,
अभी देखो ये ए पी आपको बड़ा दिख रहा होगा और ओ पी आपको छोटा दिख रहा होगा, मतलब ये जो आपका ए पी है ना, ये ए पी अभी आपका ओ पी के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। बट मैंने क्या करा, इस ओ पी को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ऐसे आगे की तरफ। समझ पा रहे हो बात को? इस ओ पी को क्या कर दिया मैंने, ऐसे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे ओ पी को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, इसको ऐसे ऐसे इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब जब आप इसको आगे बढ़ाओगे और इस पॉइंट से आप इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, है ना, मतलब ये वाला क्या है आप लोगों का यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप बात को? ये देखो मैंने क्या किया, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ये था ना आपके पास में, ये आपका माइनस क्यू चार्ज था, ये आपके पास में प्लस क्यू चार्ज था। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है बताओ, ओ। अब यहाँ पे आपका क्या है बताओ, पी पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है बताओ आप लोग का, ए पॉइंट है। तो ए से लेकर के पी तक की डिस्टेंस, अभी देखो ये ए पी आपको बड़ा लग रहा है, तो मैंने इस ए पी को थोड़ा सा क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। तो जो मतलब ये ओ वाली जो ये ओ था ना, इस ओ को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो जब आपने ओ को एक्सटेंड करा और इस पर आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ऐसे समझे बात को? ऐसे ओ को मैंने आगे एक्सटेंड करा और ए से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, अब मान लो जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है उसको मैं लेट इट बी एन बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है ना आपका, इसको एन बोल दो। समझ पाए इस बात को? ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, ये ट्राइंगल देखना जरा, ये ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है आपको, ट्राइंगल ओ। देखो ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, तो कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ओ ए एन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, तो दिस इज योर ओ ए एन ट्राइंगल। तो कौन सा ट्राइंगल लेने वाला हूँ बताओ मैं यहाँ पे, ओ ए एन ट्राइंगल, ओ ए एन। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं हम लोग, ट्राइंगल अगर आप लोग ओ ए एन में देखो ना, उससे भी पहले आप एक बात बताओ। अभी देखो पहले जो आपका एपी था, वो एपी अब आप देख रहे होंगे ना, ये जो एपी है आप लोगों का, ये एपी किसके बराबर बन चुका है आप लोग का, पीएन के बराबर। क्योंकि देखो जितनी लंबाई एपी की थी ना, उस एपी की लंबाई के बराबर ही मैंने क्या कर दिया, इस पीएन को भी कर दिया। ध्यान से देखो, ये जो आपका एपी है, अब ये एपी आपको किसके बराबर दिख रहा है, यहाँ पे पीएन के बराबर दिख रहा है। तो एपी बराबर क्या हो चुका है आप लोग का, पीएन। समझ पाए बात को? तो आप इससे भी पहले एक बात यहाँ पे ये बोल सकते हो कि डायग्राम से हम एक बात बोल सकते हो, फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम। तो फ्रॉम डायग्राम एपी, देखो ये जो एपी है ना आप लोगों का, ये एपी किसके बराबर हो चुका है बताओ आप लोगों का, पीएन के बराबर। तो एपी इज इक्वल टू कितना हो चुका है आपके पास में, पीएन। देखो ना ध्यान से, ये जो एपी आप लोग का, एपी किसके बराबर हो चुका है, पीएन के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई बताओ आप लोग को? अच्छा, यहाँ तक का अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया तो फिर आगे चल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक काम करो, जैसे हमारे पास में ना, देखो ये ओ से लेकर के पी तक की डिस्टेंस तो मुझे पता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग का ए पी बराबर कितना आ चुका है, पी एन आ चुका है ना। ए पी बराबर कितना आ चुका है हमारे पास में, पी एन। इसको देखो, ये हम लोगों ने लिखा था ना, ए पी बराबर कितना है आप लोग का, यहाँ ए से लेके पी तक की डिस्टेंस पी से लेके एन तक की है। अब एक बात बताओ, ये जो आपका पी एन लिखा हुआ है, ये जो आपके पास में पी एन है, क्या इस पी एन को मैं, देखो ये जो पी एन है ना आप लोगों का, तो इस पी एन को क्या मैं ओ पी प्लस ओ एन लिख सकता हूँ बताओ? यस सर, पी एन को क्या लिख सकते हो आप लोग, ओ पी प्लस ओ एन। भाई ओ पी को और ओ एन को जोड़ोगे तो आपका पी एन ही तो आ जाएगा, बताओ सोच के देखो। पीएन कैसे निकलेगा बताओ आप लोग का, ये जो टोटल पीएन है ये कैसे निकल जाएगा, ओपी में ओएन को जोड़ दो। तो इसी से मैं एक और बात भी बोल सकता हूँ, इस ट्राइंगल ओएन को हम थोड़ी देर में लेंगे, अभी के लिए, अभी के लिए चाहो तो आप इसे हटा दो, अब इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो ए पी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, पी एन, पी एन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं, ओ पी प्लस में कितना, पी एन। इतनी बात समझ में आई, ओ पी प्लस में कितना, पी एन। भाई पी एन की जगह पे ये लिख दिया ना मैंने, देखो ये टोटल पी एन था, तो पी एन की जगह पे कितना हो जाएगा, ओ पी प्लस में ओ एन। ओ पी और ओ एन को जोड़ोगे तो टोटल पी एन ही तो आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, ए पी तो आपका ऐसे ही ठीक है, ओ पी की जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ आप, ओ पी की जगह पे ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस ये कितनी दे रखी है बताओ आपको, आर प्लस में ये पी एन तो आपको निकालना पड़ेगा यार, सॉरी पी एन नहीं बनेगा ये, ओ पी तो ओ पी था आपका, ओ एन होगा, सॉरी ये ओ पी प्लस ओ एन, ओ पी प्लस में ओ एन। भाई ओ पी और ओ एन को जोड़ोगे तभी तो टोटल पी एन निकलेगा ना आप लोगों का। ये तो है देखो, ओ पी और ओ एन को जोड़ोगे तभी तो पी एन निकलेगा। सोचो इस ओ पी को आपने जोड़ा और ओ एन को जोड़ा तभी तो पी एन मिलेगा। तो ओ पी तो आपका आर हो गया, ओ एन पता नहीं है, उसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, मतलब अब मेरा टारगेट पता क्या है, देखो ओ एन निकालना है, क्योंकि अगर आपको ओ पी तो पता ही था, आर ओ एन अगर आपका निकल जाएगा तो आपको फिर ए पी भी तो पता चल जाएगा, और ए पी तो हमें निकालना है यहाँ पे।
तो अब आप देखो ये कैसे निकाल लोगे, ये ओ एन कैसे निकाल लोगे। देखो ये ओ एन जो है ना आप लोगों का, ये ओ एन किस ट्राइंगल में दिख रहा है आपको, ए ओ एन ट्राइंगल में। तो कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है आप लोगों को, इन ट्राइंगल ओ ए एन। मैं काम करता हूँ, ये ट्राइंगल आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल है ना आपका ओ ए एन वाला ट्राइंगल, इसको बनाओ जरा। ये है आपका ट्राइंगल, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका ओ हो गया, ये एन हो गया। भाई एन, ये ओ एन ही तो चाहिए ना मेरे को। देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है बताओ आप लोगों को। भाई ये टोटल डिस्टेंस 2a थी ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये तो a थी आपकी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस a अभी भी दिख रहा है, यहाँ पे a है ना आप लोग की, तो ये डिस्टेंस तो a है आप लोग की। तो ये डिस्टेंस तो a है हमारे पास में। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। ये डिस्टेंस कितनी है बताओ आपके पास में, a है। ये एंगल कितना है बताओ आप लोग का, 90 है, ठीक है। तो 90 के सामने वाला क्या होता है बताओ आप लोग का, हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने, अब देखो ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा बताओ आप लोग का, थीटा ही होगा। दिख पा रहा है आपको, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो ये था ना आपका पी, तो यहाँ पे ज्वाइन था, फिर इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर रखा था, ठीक है। इसको ऐसे ज्वाइन कर रखा था। ये एंगल कितना है बताओ आपका, थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो जब भी कभी ऐसा बन रहा होता है ना आप लोग का, ऐसे क्रॉस टाइप का, तो ये वाला एंगल, जैसे मान लो ये एंगल 1 है, तो ये एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों होगा बताओ, ये एंगल का साइन है ना भाई। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा आपका ये। ऐसे अगर मान लो आप इसको ले लो, तो ये एंगल 3, और इसको ले लो ये एंगल 4, तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4। जब भी ऐसे क्रॉस बन रहा हो कहीं पे भी, अगर मान लो ऐसे क्रॉस बन रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है, सामने वाले के। इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये थीटा था, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखो, ओ ए और ये एन है ना, ओ ए और ये एन है, तो ये थीटा बन गया। समझ गए बात को। अब देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है बताओ आप लोग का, थीटा के सामने होता है आप लोग को परपेंडिकुलर। अब एक बात बताओ जरा मुझे, आपको एक्चुअल में चाहिए क्या यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको चाहिए क्या, हमें तो ये ओ एन डिस्टेंस चाहिए ना यहाँ पे, ये वाली ओ से लेकर के एन तक की डिस्टेंस हमें तो इतनी चाहिए भाई साहब। ओ से लेकर के एन तक की डिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ आपको। तो हमें तो ये चाहिए ना, ओ से लेकर के एन तक की डिस्टेंस चाहिए हमें। अब देखो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, बचा हुआ क्या बन जाएगा आप लोग को, बेस। इसका मतलब पता क्या है, आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है और आपको बेस निकालना है। भाई हाइपोटेनस तो ए है ना आपका, यहाँ से ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस की तो ए है, तो आपको हाइपोटेनस दे रखा है और आपको बेस निकालना है। तो हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन किस में होता है आप लोग का, कॉस में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आप लोग का, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस थीटा आपका ऐसे ही, ठीक है। बेस, देखो बेस तो आपका ओ एन है ना, और हाइपोटेनस कितना है बताओ आप लोग का, ए। तो ए देखो यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इंटू में कॉस थीटा बराबर कितना बचेगा आपका, ओ एन। तो ओ एन कितना निकल चुका है बताओ आप लोग का, ओ एन निकल चुका है सर आपके पास में ए कॉस थीटा। ये समझ में आया कैसे करा बताओ मैंने, क्योंकि देखो ना आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है और बेस निकालना है, भाई ओ एन ही तो निकालना है अपने को। तो हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन तो कॉस में ही होता है। तो अब बताओ जरा मेरे पास में ए पी इज इक्वल टू आर प्लस में ओ एन की वैल्यू कितनी निकल चुकी है बताओ आप लोग की, ए कॉस थीटा। तो उसको आप पुट कर लो, ए कॉस थीटा। तो ये तो आपका निकल चुका है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब बताओ ए पी की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं, इस फॉर्मूले में आप पुट कर लो। तो माइनस का के क्यू अपॉन में ए पी की जगह पे कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, आर प्लस में ए कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसे ही हमने जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाला ना, ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से निकालने वाले हैं बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से निकालने वाले हम लोग यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आ जाएगा, उसको V2 बोलेंगे ना हम, क्योंकि प्लस क्यू वाले चार्ज को मैं 2 बोल रहा हूँ। तो V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोग का, के क्यू अपॉन में आर। अब ध्यान से देखना, के क्यू तो ऐसे ही ठीक है, आर कौन सी डिस्टेंस होती है, प्लस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे आर क्या था, माइनस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस। ऐसी ये आर क्या हो जाएगा आपका, प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस। अब प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस को हम लोग लेट इट बी, इस पॉइंट को मैंने बी बोला ना, तो बी से लेके पी तक की डिस्टेंस, भाई ये पॉइंट तो आपका बी है ना, इसको हटाओ, ये पॉइंट आपका बी है ना, तो बी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस बतानी है मेरे को। तो बी पी निकालना है। अब आपको समझ पाए बात को, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, बी पी निकालना है। समझे इस बात को। तो बी पी कैसे निकालेंगे, देखो जैसे हमने क्या करा था,
अब देखो ये आपका जो बी है ना, इस बी से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। देखो जो इतनी लाइन है ना आपकी, इसी लाइन पे ये जो लाइन है ना आपकी, ये वाली, ये जो लाइन है ना आपकी, इसी लाइन से मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस लाइन से मैं क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ इस तरीके से। ये परपेंडिकुलर डाला, लेट इट बी, इस पॉइंट को मैं एम बोल देता हूँ। तो जो मैंने बी एम है ना, इस बी एम को एक परपेंडिकुलर बोल दिया, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है आप लोग का, ठीक है। ये कितना एंगल है हमारे पास में, 90 है। समझ पाए इस बात को? मतलब आपका जो ये बीपी है ना, बीपी, ये बीपी किसके बराबर लग रहा है आप लोग को, पीएम के बराबर। मैं समझाता हूँ कैसे, देखो जैसे समझो ये हमारे पास में क्या बताओ आप लोग का, प्लस का क्यू चार्ज है, ये आपका क्या है बताओ, माइनस का क्यू चार्ज है, यही तो था आपके पास में, है ना। और इधर आपके पास में पी पॉइंट है। अब ध्यान से देखो, ये वाली डिस्टेंस तो आपकी, यही तो बीपी है, बताओ पी से लेके पी तक की डिस्टेंस, यही तो है बीपी। समझे इस बात को? ये आपका ओ पॉइंट है। अब देखो ये एंगल कितना बन रहा है आप लोग का, ये एंगल है बताओ आप लोग का थीटा। यहाँ से ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस पे ये एंगल थीटा ही तो बन रहा है। अब मैंने बी से क्या करा, बी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। बी से एक परपेंडिकुलर क्या डाला मैंने, एम। बी से मैंने एक परपेंडिकुलर क्या डाल दिया यहाँ पे, एम। पी एम परपेंडिकुलर डाल दिया ना 90 वाला। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पी एम जो है आप लोगों का, ये पी एम किसके बराबर दिख रहा है आप लोगों को, बीपी के बराबर। पी एम किसके बराबर दिख रहा है आप लोगों को, बीपी के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, बीपी बराबर क्या, पी एम। तो अगर आप फिर से डायग्राम की तरफ से देखोगे तो फ्रॉम डायग्राम से क्या बोल सकते हैं बताओ हम लोग, फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से क्या लग रहा है आप लोग को, ये जो बीपी है ना, ये बीपी किसके बराबर आ चुका है बताओ आप लोग का, ये बीपी आ चुका है आपके पास में पीएम के बराबर। समझे इस बात को, बीपी इज इक्वल टू पीएम। अब ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो मेरे पास में ये आ चुका है ना, बीपी इज इक्वल टू कितना, पीएम आ चुका है। अब एक बार बताओ आप लोग का, बीपी तो ऐसे ठीक है, इस पीएम को ना, देखो ये पीएम है, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है बताओ आप लोग की, ओपी। टोटल डिस्टेंस कितनी है बताओ हमारे पास में, ओपी तो है ना। तो अगर मैं ओपी में से, अगर मैं ओपी में से इस ओ एम को घटा दूं, देखो ये टोटल डिस्टेंस ओपी आपकी, ओपी में से अगर मैं इस ओ एम को हटा दूं, मतलब जैसे ये ओपी है ना आपका, ओपी में से इस ओ एम को हटा दो, आप इस वाली को हटा दो, ये टोटल ओपी है, ओपी में से आप इस ओ एम को हटा दो, तो ये पी एम ही तो बचेगा बताओ। समझ पाए बात को? ओपी में से, ध्यान से देखना ना, अगर मैं ओपी में से इस ओ एम को हटा देता हूँ, अगर मैं ओपी में से ओ एम को हटा देता हूँ तो पीएम ही तो बचेगा आपके पास में, ठीक है सर। तो ओ मतलब इसका मतलब क्या है, देखो बीपी तो आपके पास में ऐसे ही ठीक है, बीपी तो आपके पास में ऐसे ही ठीक है। देखो बीपी बराबर क्या आया था आप लोग का, पीएम आया था ना। तो अगर मैं ओपी में से ओ एम को हटा दूं, ओपी में से माइनस कर दूं ओ एम को, देखो ना ये ओपी है, और ओपी में से माइनस कर दिया मैंने ओम को, मतलब इस टोटल डिस्टेंस ओपी में से ओएम को हटा दो तो पीएम ही तो बचेगा। तो पीएम को मैं ऑल्सो क्या लिख सकता हूँ बताओ, ओपी माइनस ओएम, मतलब इस ओपी में से इस ओएम को हटा दो, ओपी में से ओएम को हटा दो, तो यही तो बच जाएगा बताओ आप लोग का पीएम, ठीक है सर। तो पीएम को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप ध्यान से देखो, बीपी आपको निकालना है ना, देखो इस फॉर्मूले में बीपी की जरूरत पड़ेगी तो निकालना ही है। ओपी कितना है बताओ आप लोग का, ओपी तो ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस है, तो आर दे रखी है आपको, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस है ना, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस है तो आर दे रखी है, तो इसको मैंने आर लिख दिया, ठीक है। माइनस ओ एम मुझे चाहिए भाई साहब, यहाँ पे ओ एम तो निकालना पड़ेगा ना आपको। देखो ओ एम निकालने के लिए इस वाले ट्राइंगल का यूज कर लो बेटा, ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ एम बी। कौन सा ट्राइंगल निकाल लोगे आप, देखो ना यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लग रहा है बताओ आप लोगों को, ट्राइंगल कौन सा, ये ओ एम बी वाला। इसको देखो यहाँ पे, ये ओ, ये एम, ये बी। ये एंगल कितना है आपका, थीटा। देखो ये एंगल थीटा है ना यहाँ पे, ये 90 होगा भाई, ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, 180 होता है ना टोटल। देखो निकालते चलो इसको, तो ट्राइंगल कौन सा लेने वाला हूँ मैं, ओ एम बी वाला, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को लेते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ओ एम और बी। तो ऐसा ट्राइंगल बन रहा है ना ये, ऐसे। ये आपका यहाँ पे 90 है, ये एम है, ये बी है, और ये आपका ओ है, ठीक है। यही तो बन गया, देखो ओ एम बी, ओ एम बी, ठीक है। ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, तो बताओ 90 के सामने वाला क्या होता है आपका, हाइपोटेनिस। थीटा के सामने वाला क्या होता है बताओ आपका, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेनिस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ क्या होता है आप लोग का, बेस। अब ध्यान से अगर आप लोग देखोगे, एक चीज़ मुझे बताओ जरा, ये चीज़ तो आपने कर ली। अब ध्यान से आप अगर एक चीज़ मुझे बताओगे ना, तो आपको चाहिए क्या बेटा, ओ एम चाहिए, ध्यान से देखो तो हमें ओ एम चाहिए सर। अच्छा एक चीज़ देखो, ये डिस्टेंस कितनी है, ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस, जैसे ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस ए थी ना,
ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस ए थी कि नहीं थी बताओ? ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस ए थी, ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस भी कितनी है? ए, तभी तो ए प्लस ए 2a हुआ। तो ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ आपके पास में? ए है। ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस, ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस तो ए है ना आपके पास में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल में आप कॉस थीटा लगाओ। सर कॉस थीटा ही क्यों लगाया? देखो मैं बताता हूँ। एक्चुअल में आपको ओ एम निकालना है, बेस निकालना है, आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो कॉस थीटा ही तो लगेगा। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस, बेस कितना है बताओ आप लोग का? वो तो निकालना है ओ एम, वो कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का? ओ एम आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना है बताओ आप लोग का? चलो चेक करो। हाइपोटेन्यूज है ए, तो ए इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ए कॉस थीटा बराबर कितना? ओ एम। तो इसका मतलब ओ एम कितना आ चुका है पता है आपका? ओ एम आ चुका है सर आपके पास में ए कॉस थीटा। तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास में? ए कॉस थीटा। तो ओ एम कितना निकल चुका है यहाँ से आपके पास में? ए कॉस थीटा। तो ये जो आपकी बीपी की वैल्यू आई है, अब आप इसको यहाँ पे पुट कर लो, तो कितना आ चुका है बताओ हमारे पास में? ये आ चुका है के क्यू अपॉन में बीपी की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ हमारे पास में? आर माइनस में ए कॉस थीटा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई ना बेटा? ठीक है। अब आपको नेट पोटेंशियल निकालना है, तो नेट पोटेंशियल मतलब वी नेट निकालना है। वी नेट निकालने के लिए क्या करते हो बताओ आप लोग? वी नेट निकालने के लिए हम लोग करते हैं सर वी वन प्लस में कितना? वी टू। तो वी वन प्लस वी टू, वी वन की वैल्यू, वी नेट मतलब टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल मतलब टोटल की बात कर रहे हैं हम, टोटल कितना पोटेंशियल होगा। तो वी वन की वजह से कितना आया था आप लोग का? माइनस का के क्यू अपॉन में कितना? आर प्लस ए कॉस थीटा। ये देखो ना, वी वन की वजह से इतना ही तो आया आपके पास में, और वी टू की वजह से कितना आया? प्लस का के क्यू अपॉन में कितना? आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है। अब इनमें जो जो कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन ले लो। के और क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है, तो के क्यू मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से। के और क्यू दोनों में कॉमन आ रहा था ना आप लोग का, तो के क्यू तो मैंने कॉमन ही ले लिया यहाँ पे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ कितना बचेगा? देखो यहाँ माइनस का साइन बचा, माइनस लिख दिया। वन बचेगा अगर कुछ नहीं बचा तो। नीचे क्या चल रहा है आप लोग का? आर प्लस ए कॉस थीटा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और साथ में इधर वन अपॉन में कितना बच जाएगा? नीचे कितना बचा हुआ आप लोग का? आर माइनस में ए कॉस थीटा। ठीक है। तो इतनी डेरिवेशन तो आपको समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है। अब एक काम करो, के क्यू तो आपका ऐसे ही ठीक है, इसको रहने दो। नीचे आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो इधर कितना लिखा हुआ है आप लोग का? आर प्लस में ए कॉस थीटा, और साथ में कितना आ जाएगा बेटा आप लोग का? आर माइनस में ए कॉस थीटा। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इस आर माइनस ए कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो वन से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आर माइनस ए कॉस थीटा ही आना है। बस आपका साइन किसका लग जाएगा यहाँ पे? माइनस का। ये जो बाहर माइनस चल रहा है ना आपका, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। प्लस आपका ऐसे, ठीक है। इस आर प्लस ए कॉस थीटा को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा आप लोग का? आर प्लस में ए कॉस थीटा। ठीक है। अब बस अब आपको इसको एक्सपैंड करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं एक्सपैंड करके दिखा रहा हूँ आपको कि इसको एक्सपेंड करने पे क्या निकलने वाला है। ठीक है सर। तो इसको मैं एक्सपेंड करने वाला हूँ ताकि आपको वैल्यू जो है आगे मिल सके और आप इसको सॉल्व कर सको। ठीक है सर। अब ध्यान से देखो जरा, तो क्या आ गया बताओ आप लोग के पास में? के क्यू तो चल ही रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। वी नेट कितना निकल जाएगा बताओ आप लोग का? ध्यान से देखना, माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा ना, अभी पीछे लिख दूंगा, बस मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। तो ये वाला जो माइनस है, ध्यान से देखना, ये वाला माइनस इस, देखो आर का साइन कुछ नहीं है तो प्लस ही तो होगा, तो माइनस प्लस का क्या होता है? माइनस। तो माइनस का आर, फिर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का ए कॉस थीटा। ये तो हो गया, देखो माइनस माइनस का प्लस ए कॉस थीटा, और ये प्लस का आर ऐसे ही ठीक है बताओ आपके पास में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस का ए कॉस थीटा। ठीक है। और अपॉन में कितना चल रहा है आपके पास में? आर प्लस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा, तो आर प्लस ए कॉस थीटा और आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है। और बाहर से ऑल्सो के क्यू भी चल रहा था, तो के क्यू भी आप बाहर से लिख दो। ठीक है। ये वाली इतनी टर्म आ चुकी है ना आप लोगों को, तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ पीछे, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है। आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आ रही होगी, और डेरिवेशन यार अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा शेयर करो दोस्तों के साथ। ठीक है। तो वी नेट कितना निकल चुका है बेटा आप लोगों का? वी नेट इज इक्वल टू, क्या क्या कॉमन आ गया यहाँ पे? के क्यू था, के क्यू मैंने बाहर ले लिया। यहाँ कितना बचा हुआ था आपके पास में? माइनस का आर प्लस का ए कॉस थीटा,
फिर प्लस का आर प्लस में कितना ए कॉस थीटा, ठीक है। ये तो बचा है आप लोग का। नीचे कितना चल रहा है आप लोग का आर प्लस में ए कॉस थीटा और आर माइनस में ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस आर से प्लस आर तो आपका कैंसिल ही हो गया, तो वी नेट कितना बच जाएगा बताओ आप लोग का, के क्यू आपका ऐसे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ना, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा कितना आ चुका है बताओ आप लोग का, 2a कॉस थीटा, ये तो बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, देखो नीचे क्या बन रहा है आपके पास में, आर प्लस में ए कॉस थीटा और ये है ना आपके पास में आर माइनस में ए कॉस थीटा। अब सोच के देखो, जैसे अगर आप इस आर को ना, अगर मैं इस आर को ए मानता हूँ और इस ए कॉस थीटा को बी मानता हूँ, मतलब मैं आर को तो ए मान रहा हूँ और ए कॉस थीटा को क्या मान रहा हूँ यहाँ पे, बी मान रहा हूँ। वैसे ही ये आर है, इसको ए मानो, ए कॉस थीटा को बी मानो, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आर को ए माना, ए कॉस थीटा को बी माना, आर को ए माना, ए कॉस थीटा को बी माना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बस अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो ना, इसमें आर प्लस, देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू क्या है आपके पास में आर, तो आर का स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में ए कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर। समझे इस बात को, तो बस इसको नोट कर लो, यहाँ पे बी की वैल्यू ए कॉस थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, आर का स्क्वायर माइनस में ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई आपको, बताओ मैंने क्या कहा भाई, सिंपल सी बात है ना, ए की वैल्यू आर थी, बी की वैल्यू ए कॉस थीटा थी, उसका स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पे ये आ गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे जब आगे, तो वी नेट कितना निकल जाएगा बताओ आप लोगों का, के क्यू आपका ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये आपका 2a कॉस थीटा अपॉन में क्या बचेगा आप लोग का, आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ आप लोग का, कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो आपने पढ़ा है ना, जैसे अगर आपको कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहाँ पे जाके ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो ये जो ए होता है ना आप लोगों का, ए इज़ मच मच लेस देन आर, ए की वैल्यू आर से बहुत छोटी होती है, तो अगर ए की वैल्यू आर से बहुत छोटी है तो ए लगभग हम कितना मान लेते हैं, ज़ीरो। तो अगर ए की वैल्यू आपकी आर से लगभग बहुत छोटी है ना, तो हम क्या बोल देते हैं, वी नेट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में 2a कॉस थीटा आपका ऐसे, ठीक है ना। और इधर कितना बन जाएगा बताओ आपके पास में, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे तो जीरो का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इनटू में कितना चल रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कितना बचेगा, के क्यू, इधर आ जाएगा आपका 2a कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, अपॉन में आर स्क्वायर आपका ऐसे, ठीक है, माइनस जीरो इंटू समथिंग करते हो तो जीरो ही रह जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू समथिंग करोगे तो ये। अच्छा, ये जो क्यू इंटू टू ए दिख रहा है आपको, बताओ क्यू इंटू टू ए, ये तो मैंने आपको पी पढ़ाया था ना, पी के बराबर होता है। पी क्या होता है यहाँ पे आपके पास में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू टू ए, ठीक है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। तो बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वी नेट इज इक्वल टू कि आपका ऐसे, ठीक है, क्यू इंटू टू ए कितना हो गया बताओ आप लोग का, पी, साथ में कितना चल रहा है आप लोगों का कॉस थीटा, ये तो चल रहा है, के क्यू इंटू टू ए कितना हो गया, पी, साथ में कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस जीरो तो आर स्क्वायर ही हो जाएगा, तो वी नेट कितना निकल गया बताओ आप लोग का, के पी कॉस थीटा अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। तो ये जो आपका नेट पोटेंशियल निकला है ना, ये किस पे निकला है बताओ आप लोग का, एट जनरल पॉइंट पे। मतलब आप किसी भी पॉइंट पे अगर वैल्यू निकालते हो, मतलब ना तो एक्सियल है ना तो इक्वेटोरियल है, तो उस पर भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डेरिवेशन समझाई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, बहुत बेसिक से मैंने आपको डेरिवेशन समझाई। आई होप आपको समझ में जरूर आई होगी, ठीक है। और अगर समझ में आई है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।